अखिल भारतीय जनसंघ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। पार्टी ने करीब 111 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पार्टी के मुताबिक चुनाव में पेपर लीक, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, गोरखा समुदाय के मुद्दे और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। पार्टी ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, युवाओं के लिए रोजगार और विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई। अखिल भारतीय जनसंघ ने कहा कि वो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी का वर्तमान में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यह है कि आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। तो हम आगामी 2027 वाले विधानसभा में हम 111 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सर, आपने जो पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, अभी जैसे सीबीआई जांच में आज खुलासा हुआ है सुबह कि जो पेपर लीक हुआ है वो प्रेस से नहीं हुआ है, वो जहाँ से जो उनके कर्मी हैं उन्हें नहीं दिखता है। उसके बारे में आप कहेंगे या आगे आपकी सरकार बनती है तो इसमें आप क्या करेंगे जो लीक ना हो? देखिए, पेपर लीक का मुद्दा साधारण सा एक छोटे से कर्मी को, मतलब वो हाथी छूट जाती है और चींटी को पकड़ करके जेल में डाल देना, या मुद्दे को अगर पेपर लीक या इस देश में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे समाज प्रताड़ित है, इन सब व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए हमें कठोर कानून व्यवस्था, आपके जो भी नुकसान आपकी वजह से हुआ उस पे आपको निर्धारित किया जाएगा। आजीवन कारावास की व्यवस्थाएं बनाई जाएं, फांसी तक की सजा के ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे कानून बनाने की हमें आवश्यकता है। तभी ही ऐसी जो जघन्य अपराध हैं पेपर लीक जैसे, या छोटा मोटा अपराध नहीं, करके जनसंघ प्रतिबद्ध है कि लोक उत्तरदायित्व निर्धारित करना। सरकार ने, वर्तमान सरकार ने किसी की जिम्मेदारी नहीं निर्धारित की, चाहे जो मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। भ्रष्टाचार तो होता रहता है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी थी और किसकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आकर के भ्रष्टाचार हुआ या पेपर लीक हुआ, यह घोषणा कभी नहीं होती है। व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद वहां से मामला धीरे धीरे ठंडा करने का प्रयास किया जाता है। आपने कहा किसानों के तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो किसानों की स्थिति अगर अच्छी होती तो जो निरंतर हर वर्ष किसानों का आंदोलन चल रहा है वह समाप्त हो गया होता। किसान अपने आप को बताते कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम समृद्ध हो रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाएं हमको, यूरिया विदेश से इंपोर्ट हो रहा है, जो बीज की व्यवस्था जल्दी समय पर बीज नहीं मिल रहा है, पानी की व्यवस्था, किसान दिन प्रतिदिन कर्जदार हो रहा है। जो लोन की योजना, ये जो इसका इंश्योरेंस की योजना किसानों को दी गई थी, उन योजनाओं पर इंश्योरेंस पाने के लिए किसान को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो अंत में थक कर छोड़ देता है कि हमको भाई नहीं लेना है अपना इंश्योरेंस क्लेम। देखिए, कर्ज माफी यह सही मार्ग नहीं है किसानों को समृद्ध करना, क्योंकि कर्ज माफ किससे होगा? कर्ज हम भाई सरकार जो कलेक्शन करती है, कर्ज देना ही ना पड़े ना, किसानों को कर्ज लेना ही ना पड़े। हमारी नीतियां वैसी बनेंगी कि किसानों उन स्थितियों में किसानों के ऊपर जो वर्तमान में कर्ज है, हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे उनके कर्ज कम हो और किसान अपनी व्यवस्था से कर्ज दे पाए। उन नीतियों पर हम कार्य करने के उसमें है, ना कि हमें पैसा वसूल कर, अगर हम कर्ज मुक्ति की बात करते हैं या सीधा सीधा जनता को मूर्ख बनाने की व्यवस्था है कि किसान के जेब से ही या जनता के जेब से पैसा लेकर के वो वसूले गए टैक्स को वापस जनता को दे करके उसको समाप्त कर दिया जाए और सरकार फिर कर्जे में चली आती। भ्रष्टाचार से देखिए, मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार खत्म होने का जो विषय है, यह लोक उत्तरदायित्व निर्धारित करना, कठोर से कठोर कानून की व्यवस्था। जैसे मैंने कहा
कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसका जब सबका उत्तरदायित्व तो निर्धारित होगा। सड़क बन रही है, सड़क में दरार पड़ा, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? जब उस जिम्मेदार व्यक्ति की उसका उत्तरदायित्व तो निर्धारित हो जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, और कार्यवाही होने के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, भाई कहाँ कहाँ कमियां पाई गई, उन सारी कमियों को निकालते हुए उनके ऊपर जब कड़ी कार्यवाही होगी कि उनको पता चलेगा हमारी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, हमें वोटिंग की राइट्स खत्म हो जाएगी, सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाओं से हम क्या कहते हैं कि वंचित हो जाएंगे। इस वजह से आज विश्व में कई ऐसे देश हैं जो विकसित, बिल्कुल ऐसी लोग होनी नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था सरकार को लाना चाहिए ताकि हम जिस इन्हीं व्यवस्थाओं के ही अनुरूप लागू होने के अनुरूप ही आ सकता है। नहीं तो सिर्फ अगर समाज को जुमला देना है तो आप चाहे जो बोलिए वो सब जुमला ही है, जनता धीरे धीरे वैसे ही त्रस्त होती जाएगी। ये चंदा चोरी एकदम गलत है और ये ऐसा जघन्य अपराध है जो मात्र सिर्फ एक राम मंदिर का चंदा चोरी नहीं हुआ, श्री राम जी के ऊपर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के जो आस्था है उस आस्था पर वर्तमान वहां बैठे हुए जो लोग भ्रष्टाचार, उन लोगों ने उस आस्था को ठेस पहुंचाई। क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? एकदम बड़ी मछली एकदम साफ साफ बच रही हैं। एक मुद्दा उठा होगा, आप लोगों को पता होगा कि एक वर्ष या 2 वर्ष पहले का मामला है, श्री चंपत जी को जमीन वाले मुद्दे में कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 16-18 करोड़ में बिक जाती है, और वह मुद्दा बहुत तेजी से उठता है। उसके बाद अचानक वह मुद्दा शांत हो जाता है। उसके बाद वो जाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद आने के बाद वो यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी साक्षात विष्णु के स्वरूप है, और उसके बाद से वह 18 करोड़ का जो मामला, जो गैप है वो 2 करोड़ से और 18 करोड़ के बीच में जो ये 16 करोड़ का घपला है, उस पर चर्चाएं सारी बंद हो जाती है। राम मंदिर मुद्दा मात्र 100, 200, 500, 1000 करोड़ का मामला नहीं है। बुलडोजर चलने चाहिए, बिल्कुल बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, जिनको जरूरत है उनको सारी संपत्ति दे दी जानी चाहिए, इनका वोटिंग राइट्स खत्म हो जाना चाहिए, कानून ऐसा बने। भाई आप कानून आज जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आपने सदन में पारित किया, हम 10 करोड़ का बच्चों का जो पेपर आउट वाले मामले में 10 करोड़ का हम जुर्माना करेंगे और 10 साल की जेल, 10 साल की जेल, कोई भी अदना आदमी फंसा दो। आपने सिर्फ ये बता दिया कि हमने आपके लिए कानून बना दिया, लेकिन कानून यह तो आज भी लचर है, इसमें सुरक्षा कहाँ? इसमें लचर है। 10 करोड़ दे दिया, जिसका जो बिजनेस 10,000 करोड़ का है। पेपर आउट का मामला 100, 200, 500 करोड़ थोड़ी, एक बच्चा 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए दे करके पेपर लेता है, 25 लाख देता है, और पता नहीं कितने बच्चे अपीयर करते हैं। तो ये 10,000 करोड़ के मामले में 10 करोड़ की क्या औकात है? 10 करोड़ दे दिया जाएगा, 10 साल की सजा है, तीसरा कोई व्यक्ति को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा पैसे दे करके कि इनको इन्वॉल्व करो, 10 साल की सजा वो भोगे, उनका परिवार देखी जाएगी। ऐसी अन्य व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार जब तक कठोर कानून व्यवस्था नहीं बनाएगी तब तक इस देश में किसी भी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पेपर आउट का मामला हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था की बात हो, हर स्तर के भ्रष्टाचार बिना कड़े कानून के